हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके क्लास आईसीएसई क्लास 11 एंड 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के और साथ ही साथ 12 बोर्ड बेसिकली 12th बोर्ड की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कॉमन टॉपिक्स क्लास 11-12 के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 12 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा ये पेरेंट टॉपिक चल रहा था वो है एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसका कि आज पार्ट नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। इसका प्रिसाइजली जो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है डिकोडर, एंड उसमें भी हम लोग फोकस करेंगे 2x4 डिकोडर पर। हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर सीरीज़ में अलग अलग लेक्चर्स में हम लोगों ने इनकोडर को देखा था, है ना। अलग अलग तरह के इनकोडर को हम लोगों ने समझा था। जितने भी तरह के हमारे पास इनकोडर हुआ करते थे, इट्स लाइक डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। हेक्साडेसिमल देखा हम लोगों ने, ऑक्टल देखा, फिर हम लोगों ने डेसिमल देखा। तो इस तरह से डिफरेंट हम लोगों ने इनकोडर्स को देखा। तो ये हमारा डिकोडर की अगर बात करें, डिकोडर का पहला ये लेक्चर है, इसमें हम लोग डिकोडर के अंदर भी 2x4 डिकोडर को देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे बात की गई थी क्लास 11 में डिकोडर की, बट उसका जो इन डेप्थ जो मेन कंसेप्ट है सिर्फ नाम लिया गया था क्लास 11 में डिकोडर का एज एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट डिकोडर, बट हम लोगों ने असली पढ़ाई की है वो क्लास 12 में। इसलिए 12 बोर्ड के लिए भी खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए इसे देखते हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं वो है हमारा सुमिता अरोड़ा कंप्यूटर साइंस विद जावा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली डिकोडर है। डिकोडर की बात अगर समझेंगे तो इनकोडर और डिकोडर में क्या डिफरेंस होगा। उससे पहले बात तो ये हो जाती है कि इनकोडर की बात हो रही है, डिकोडर इनकोड कीजिए फिर इसको डिकोड कीजिए। किसी मैसेज को हम लोग भेजते हैं, तो किसी मैसेज को अगर हम लोग भेजते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग इनक्रिप्ट करने में विश्वास रखते हैं। किसी मैसेज को अगर हम लोग भेजने की कोशिश करते हैं ना, तो हम लोग ट्राई टू डू व्हाट इनक्रिप्शन। आप भी देखते होंगे, आपको व्हाट्सएप में मैसेज लिखा होता है कि योर मैसेज इज़ इनक्रिप्टेड। तो आपके मैसेजेस इनक्रिप्ट किया जाता है, मीन्स प्रोसेस होता है आपके कौन सा इनक्रिप्शन का, तब वो फ्लो होता है, वो डेटा ट्रांसफ़र होता है आफ्टर इनक्रिप्शन, एंड देन है ना सोर्स के पास। और वापस डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद उसी का प्रोसेस क्या होता है, उसका डिक्रिप्शन होता है। ठीक है, मतलब डिक्रिप्टेड डेटा हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो ओरिजिनल फॉर्म था, ओरिजिनल डेटा था, उसको मैंने इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्टेड डेटा, इनक्रिप्शन प्रोसेस हुआ, फिर वो ट्रांसफ़र हुआ, फिर डिक्रिप्शन हुआ, डिक्रिप्टेड डेटा, और फिर वापस से ओरिजिनल फॉर्म में डेटा आ गया। तो इस तरीके की बात जब होती है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल डेटा आ गया, है ना, इनक्रिप्शन हुआ, फिर डिक्रिप्शन हुआ। तो यहाँ पर ये जो फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ इस तरीके की ही बात करेंगे, कुछ डिकोडर। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, डिकोडर। मैं बस एक समझने के लिए बताया। यहाँ हो रहा है इनकोडर, ये हमारा इनकोडर। ये बस मैं एक जनरल बात बताया, मीन्स इनकोडर है ना, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकोडिंग हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकोडिंग हो रहा है। ठीक है,
उस इस तरह से आप उसको याद करने के लिए, ध्यान रखने के लिए समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसे। तो एक यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर सबसे पहले बात तो है कि यहाँ पर एक सर्किट है, डिकोडर का एक सर्किट है जो कि क्या कर रहा है, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर रहा है। इसमें उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर रहा है उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में। ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात ये है, बाइनरी नंबर है उसे उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, डिकोड। तो इट मीन्स कि जो डिकोड हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा, इनकोडर यहाँ पर जो है ये बाइनरी नंबर है यहाँ पर, है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है डेसिमल नंबर में। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का एक बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर सिस्टम का डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पर ये वापस है ना, ये कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, डिकोडर के अंदर। ठीक है, तो डिकोडर के अंदर जो हो रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, डिकोडर। तो डिकोडर के अंदर जो हो रहा है वो बताया जा रहा है यहाँ पर, जो आपने देखा है वो बाइनरी नंबर है और वापस से वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अपने डेसिमल इक्विवेलेंट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डिकोडिंग जो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकोडिंग हो रहा है। डिकोडिंग हो रहा है फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर और डेसिमल इक्विवेलेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर है इनकोडर। इफ देयर 3 इनपुट लाइंस, 2 इनपुट लाइंस भी होता है, 3 इनपुट्स भी लाइंस भी होते हैं, बट एक ऐसा डिकोडर जहाँ पर 3 इनपुट लाइंस हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आपके पास कितने इनपुट लाइंस हैं, 2 इनपुट लाइंस हैं, बट जब बात होगी 3 इनपुट लाइंस की, इट वुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 8 डिस्टिंक्ट आउटपुट्स। जब 2 इनपुट लाइंस हैं तो कितने आउटपुट लाइंस होंगे, 8 आउटपुट लाइंस होंगे, है ना। 2 इनपुट है तो कितने हैं आउटपुट लाइंस, 4 आउटपुट लाइंस, जैसा ये फिगर में बता रहा है ना, जो कि हमारा, क्यों, क्योंकि हम लोग कौन सा डिकोडर पढ़ रहे हैं, 2/4। तो 2/4 का मतलब ही क्या हुआ, 2/4 का मतलब ही क्या हुआ, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर थोड़ा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर होगी, क्या, कि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, ये और ये क्या हैं, ये इनपुट लाइंस हैं, और ये 4 हमारे पास आउटपुट लाइंस हैं। ठीक है, तो ये कितने इनपुट लाइंस हैं, 2, कितने आउटपुट लाइंस हैं, 4। क्या वही लिखा है। तो डिकोडर जो है वो डिकोडिंग किया फ्रॉम बाइनरी नंबर टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, मीन्स अपने डेसिमल नंबर में डिकोडिंग किया है। ठीक है, और ये 2/4 का है, मतलब शुरुआत में इनपुट लिखते हैं बाई आउटपुट, है ना। कितना इनपुट बाई कितना आउटपुट का डिकोडर है, 2 इनपुट बाई 4 आउटपुट का, इसलिए नाम हो गया 2/4। और 2 है तो नंबरिंग कैसे करेंगे, 0 1, 2 है तो कैसे नंबरिंग होगा, 0 1, 4 है तो 0, 1, 2, 3, इसलिए 0, Q0, Q1, Q2, Q3, और 2 है S0, S1, इसलिए 2 इनपुट लाइन्स है और 4 आउटपुट लाइन्स है। और यही बात आपको बताया गया स्टूडेंट्स यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ देखें, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्या बताया गया है कि अगर यहाँ पर भी आप देखें फिगर, आपके पास ब्लॉक डायग्राम था वो 2/4 डिकोडर का, यहाँ भी हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है 2/4 डिकोडर का ही। बट अगर इफ़
अगर हमारा जो इनपुट लाइंस 3 इनपुट का होता, हमारा ये 3 इनपुट का अगर डिकोडर होगा, है ना, मीन्स ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर बेसिकली होगा किसका, 3/8 का। तो 3 इनपुट और यहाँ पर जो आउटपुट होंगे वो कितने लाइन्स होंगे, 8 आउटपुट लाइन्स होंगे। तो वो हम लोग फर्दर देखेंगे, है ना, जब देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2/4 के बाद क्या है, 3/8 है, देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे 3/8 डिकोडर है, ठीक है। 3/8 डिकोडर में क्या हुआ जो मैंने यहाँ बताया, 3/8 डिकोडर मीन्स 3 इनपुट लाइन्स और 8 आउटपुट लाइन्स, 3 इनपुट लाइन्स एंड 8 आउटपुट लाइन्स, फर्स्ट वाला इनपुट एंड सेकेंड वाला आउटपुट। बट यहाँ पर हम लोग किसे फोकस कर रहे हैं, 2/4 मीन्स 2 इनपुट एंड 4 आउटपुट। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है 2 इनपुट लाइन्स का और 4 आउटपुट लाइन्स का, 2/4 का डिकोडर है, उसका ब्लॉक डायग्राम है, हम लोगों ने यहाँ समझा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। तो ये आपको शुरुआत में ही बता दिया, ठीक है, कि अगर 2 की जगह 3 रहेगा तो हमारा ऐसा भी हो सकता है, मीन्स 2 की जगह 3 इनपुट लाइन्स भी हो सकता है और 4 की जगह 8 आउटपुट लाइन्स भी हो सकता है। तो वहाँ पर 3 इनपुट और 8 का पेयर बनेगा 3/8 का, बट यहाँ पेयर बना है 2/4 का, इसलिए 2/4 हमारा 2/4 का डिकोडर है, इनपुट इनटू आउटपुट, है ना। इस तरह के पेयर में हम लोग बताते हैं डिकोडर को, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसा हम लोगों ने देखा 2/4 या 2/4 डिकोडर में 2 इनपुट लाइंस जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आउटपुट देता है कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आपने बोला कि 2 हमारा इनपुट है और 4 हमारा ये आउटपुट है, तो ये कैसे आया। तो यहाँ पर हम लोग आ रहा है 2 इज़ 4, ठीक है, इसलिए हमारा 4 आउटपुट हुआ। बट अगर सपोज़ हम लोग 3/8 की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा जो होगा, वहाँ पर ये 8 कैसे आया आउटपुट लाइंस, वहाँ पर 2 किया हम लोगों ने, तो जाकर हमारा ये 8 आया, ठीक है। 2 बेसिकली 3 हुआ तब जाकर, इट मीन्स 2 पावर क्या हो जाता है, इनपुट लाइंस। इनपुट लाइंस क्या था यहाँ पर 3/8 में, 3/8 के डिकोडर में इनपुट लाइंस क्या है, 3 है, तो 2 इज़ 8, तो वो हमारा बता देगा उसी का आउटपुट। इनपुट 3 है तो 2 8 आउटपुट। यहाँ क्या है 2, तो 2 क्या है हमारा, इनपुट लाइंस क्या है 2 है ना, आप देख सकते हैं इनपुट यहाँ पर हमारा 2 है और ये 4 बता दिया आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सब ध्यान देने वाली बात है, इसे हम लोग देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सब बातें आपको क्लियर कट बता दी गई हैं। अब यहाँ पर देखें हम लोग ब्लॉक डायग्राम को तो हम लोगों ने देख ही चुका है। अब आगे देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग इसका लॉजिक गेट से इनका जो हम लोग लॉजिकल डायग्राम बनाएंगे, वी कैन से सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम हमें यहाँ दिया है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में हम लोग बेसिकली जो हमारा सर्किट बनता है वो सबसे पहले आप देखिए, सिंपल सी बात है, एक सिंपल बात ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों ने इनकोडर पढ़ रखा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इनकोडर, है ना। इनकोडर हम लोगों ने पढ़ा था, तो इनकोडर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनकोडर में हम लोगों ने अलग अलग, जैसे ऑक्टल है ना, सपोज जैसे ऑक्टल, सपोज ऐसे हमारे पास था ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर पढ़ा था हम लोगों ने। तो वहाँ पर क्या एक ऑक्टल नंबर है ना, तो ऑक्टल नंबर का सारे जो ऑक्टल के डिजिट्स हैं, है ना, उनका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या था वो देखा था। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखना है। और बाइनरी में
है ना। तो बाइनरी में देखना है इनका डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि डेसिमल नंबर में क्या किस तरह से हम लोग इसे वर्क कराएंगे। जब भी हम लॉजिकल सर्किट डायग्राम देखेंगे यहाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखना है कौन कौन से गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह से ये इसका वर्किंग हो रहा है। तो ये लॉजिकल इसका देखें हम लोग, लॉजिकल डायग्राम या सर्किट डायग्राम जो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर चूँकि दो इनपुट लाइन्स हैं हमारे पास, S1 S0 S1, ठीक है। तो ए बी हम लोगों ने लिया, और यहाँ पर ये कौन सा गेट है, ये देखा जाए तो ये हमारे पास कौन सा है, नॉट गेट बोलते हैं इसे। हमारे पास नॉट गेट होता है। तो नॉट गेट से दो इनपुट, बेसिकली इनपुट लाइन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ध्यान से अगर समझेंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने ये जो हमारा बुक है, ये बुक का ही हमारा एक्चुअल में स्नैप है। तो यहाँ पर चीज़ें बताई हुई हैं, इसे हम लोग समझते चलेंगे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा बेसिक ये ए लाइन है S1 का, बी लाइन है S0 का, दो इनपुट लाइंस हैं। यहाँ पर ये दोनों मेन लाइन है नॉर्मल, और ये हमारा उसका निगेशन का लाइन है, ठीक है। ये निगेटेड लाइन है क्योंकि ये और गेट से निकला है ना, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ पर आप क्या लगाए हैं, 4, कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। ध्यान देने वाली बात है, ये कौन सी गेट है, हमारे पास एंड गेट है, एंड यहाँ पर हमारे पास नॉट गेट है। इट मीन्स हम लोग कितने गेट्स यूज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग 2 गेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कौन से गेट्स का, एक हमारे पास नॉट गेट है और एक हमारे पास एंड गेट है। नॉट गेट किस तरह से, और एंड गेट कुछ इस तरीके से, ठीक है। सर्किट डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्किट डायग्राम को ही हम लोग लॉजिकल डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 इनपुट लाइंस थे, उनसे हम लोगों ने एक बाइफरकेट करके एक निगेटेड एक नॉट गेट बनाया, और उससे एक लाइन निकाला ये वाला, और फिर बी से यहाँ पर एक और बाइफरकेट हुआ ये, और ये भी एक निगेटेड लाइन है, निगेटेड, ये भी निगेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर से ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, सबसे पहले यहाँ पर अब 4 हमारे पास क्या है, 4 आउटपुट हैं, और क्या है, 2 हमारे पास इनपुट लाइंस थे। 2 इनपुट लाइंस होते, ये हमारा एक ए और ये हमारा बी, बेसिकली 2 ही इनपुट लाइंस था। बट उस एक से भी जो ए था, एक S0 था, एक S1 था। तो S1 को उन्होंने ए मान लिया और S0 को उन्होंने बी मान लिया। तो उससे एक नॉर्मल से हम लोगों ने एक बाइफरकेट करके एक नॉट गेट बनाया, और उससे एक निकाल रहे हैं हम लोग, एक तरह से एक और इनपुट लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि निगेटेड इनपुट लाइन होगा। और फिर बी जो S0 है, वहाँ से एक निगेटेड बाइफरकेट किया हम लोगों ने, और वहाँ पर एक निगेटेड इनपुट लाइन बनाया। तो इसलिए हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास S0 और फिर एक S0 का निगेटेड वर्जन, ठीक है, फिर S1 का एक निगेटेड वर्जन। तो एक तरह से हमारे पास आपको ऐसा एज्यूम होगा कि यहाँ पर 4 इनपुट लाइंस हो गए, है ना। बट थे बेसिकली 2 ही, और S0 को हम लोगों ने B लिखा है यहाँ पर, और S1 को हम लोगों ने A लिखा है। और फिर ये S0 का निगेटेड वर्जन मतलब B निगेटेड हो गया, है ना, और S1 जो था उसका S1 का निगेटेड वर्जन मतलब A निगेटेड हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, तो ये आपका बेसिकली हो चुका है। अब यहाँ से और गेट्स में जा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आप जब देखेंगे तो 4 की बात करेंगे, तो शुरुआत में यहाँ पर जो 4 है वो 4 किस तरह से वर्क करेगा, मीन्स इनपुट एक्चुअल में जाएगा क्या,
वो जाएगा हमारे पास क्या, वो इनपुट हमारे पास जाने वाला है वो। अब जब भी यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप जब भी देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि 0 0 4 की जब बात करेंगे हम लोग, है ना, 4 एक तरह से इनपुट जा रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो 4 की बात करते तो 4 क्या होता है हमारे पास, 0 0, है ना, मीन्स लाइक 0 1 2 3, है ना। और 0 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0। और 1 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1। 2 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 1 0। और फिर 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 1 1। ठीक है। और आप देख रहे हैं कि हमारा क्या किस तरह से किस में कन्वर्जन है, बाइनरी नंबर, है ना, बाइनरी नंबर है। यहाँ पर डिकोडर में जो डिकोडिंग हो रही है बाइनरी नंबर है LHS में हमारे पास, है ना। डिकोडर में जो डिकोडिंग हो रही है वो यहाँ पर बाइनरी नंबर है इधर। तो वैसे तो था हमारे पास 2 इनपुट लाइंस, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों ने जब और गेट लगाया है, सॉरी नॉट गेट लगाया है ना, तो इस इनपुट को हम लोगों ने उस दोनों इनपुट का निगेटेड वर्जन बना दिया। तो हमारे पास कितने इनपुट्स हो गए, 4 इनपुट लाइन्स हो गए इनडायरेक्टली। तो 4 मीन्स 0 2 3, है ना, 0 1 2 3। और 0 को बाइनरी में 2 बिट में बताया जा रहा है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्यों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो इनपुट जाएगा निगेटेड और निगेटेड वर्जन के बाद, और निगेटेड जो है दो बिट का ही, क्यों, क्योंकि हमारा जो और एंड गेट हम ले रहे हैं वो कितने इनपुट लाइंस का, 2 इनपुट लाइंस का, इसलिए हमारा 2 बिट का क्या है, 2 बिट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है 0 को 1 को 2 को 3 को। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखें। तो यहाँ पर 2 देखने वाली बात है, यहाँ पर कितने बिट का है, 2 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 बिट का हमारे पास, सॉरी 2 मीन्स 2 इनपुट लाइन से क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एंड गेट, है ना। तो कितने एंड गेट्स हैं हमारे पास, 4 एंड गेट्स हैं, है ना, 4 एंड गेट्स हैं। गेट देख लिया हम लोगों ने, गेट मालूम है, इसीलिए अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमारा पेरेंट टॉपिक क्यों चल रहा है ना। हमारा लॉजिकल गेट्स का एप्लीकेशन किस तरीके से है, किस तरह से हमारे गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने सारे गेट्स इस्तेमाल हुए हैं, बेसिकली हमारे पास 2 तरह के गेट्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये कितने हमारे पास गेट्स इस्तेमाल हुए हैं, क्यों हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसीलिए हमारा पेरेंट टॉपिक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले हमारे पास नॉट गेट इस्तेमाल हुआ है, मीन्स इस तरीके से, है ना। दूसरा हमारे पास एंड गेट इस्तेमाल हुआ है जो कि हमारा इस तरीके से है। कितने सारे ये यूज़ हुए हैं, है ना, हमारे पास कितने, है ना, 2 गेट्स हैं, कौन से, नॉट गेट्स 2 हैं, और एंड गेट्स कितने हैं, 4 एंड गेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये जो नॉट गेट है, नॉट गेट जो है वो कितने इनपुट लाइंस का है, सिंगल इनपुट लाइन का है ना, मीन्स 1 इनपुट। और ये जो एंड गेट है वो 2 इनपुट का है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ऐसा ही है कि अगर हम आपने बोला कि यहाँ पर, है ना, हम बोलेंगे कि अगर ऐसा ही है बिल्कुल, है ना, अगर बिल्कुल ऐसा ही है तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो आपने बोला कि 2 ही इनपुट का था बट आपने 4 इनपुट लिखा है, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा हम लोगों ने, है ना। तो फिर हम लोग नाम क्यों दे रहे हैं 2/4 का,
है ना, 2/4 का हम लोग नाम क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? 2/4 का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 इनपुट है, बट यहाँ पर तो घुमा क्या बोल रहे 4 इनपुट है। तो बात ये है कि ठीक है 4 इनपुट है, बट लास्ट में हमारा जो बेसिक जो जा रहा है वो एंड गेट है ना, एंड गेट में हमारा जो इनपुट, एंड गेट में जो इनपुट जा रहा है हमारा, जो 4 एंड गेट मैंने बोला है ना, कितने एंड गेट्स मैंने बताया अभी आपको, 4 एंड गेट्स हैं, है ना। तो 4 एंड गेट्स जो है हमारे पास, उन चारों में जो इनपुट जा रहा है ना, वो 2-2 इनपुट वाला है। मीन्स 2-2 इनपुट का हमारे पास 4 एंड गेट है, 2-2 इनपुट का है सब में। तो 2-2 इनपुट का इसीलिए बेसिकली वो अलग से यहाँ पर हमारे पास भी 2 ही इनपुट था, बट बीच में हमारा हम लोगों ने इसे 4 इनपुट में कन्वर्ट करके 4 इनपुट लाइन्स में कन्वर्ट, मीन्स 2 ही इनपुट था है ना, ए एंड बी है ना, S0 S1 था हमारे पास ए एंड बी, उसका हम लोगों ने कुछ निगेशन किया, इसलिए हम लोगों ने बीच में यहाँ पर नॉट गेट का इस्तेमाल किया था, और नॉट गेट जो था वो हमारा 1 इनपुट का था। ठीक है, तो ये सब कहानी बीच में हुई है, बट स्टार्टिंग में हमारे पास 2 ही इनपुट है और लास्ट में भी हमारे पास 2 ही इनपुट जा रहा है फाइनली यहाँ पर एंड गेट्स में, है ना। और इसलिए एंड गेट्स 4 एंड गेट्स हैं, तो चारों एंड गेट्स 2-2 इनपुट के हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। और ये चारों एंड गेट्स हैं और चारों से है ना, चारों में इनपुट जा रहा है ना, 2-2 इनपुट के एंड गेट्स हैं, और चारों से जब आउटपुट निकल रहा है ना, सिंगल है ना, तो यहाँ पर इन चारों का आउटपुट हमारा क्या बता रहा है, 4 आउटपुट, इसीलिए 2/4 का हमारा आउटपुट लाइन्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसे हम लोग यहाँ पर। तो कुछ छोटी बात वो ये सोच कर कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ 2 लिखा इसका मतलब यहाँ पर ये है ना। हाँ, मतलब तो है, बट उसे क्लैरिटी से समझना है। ठीक है, यहाँ पर 2 हैं ना, यहाँ पर 2 थे, फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 से आपका यहाँ पर 4 हो गया, 1 2 3 4, फिर वापस से आपका यहाँ 2 हो गया, है ना। तो सब में सारे में 2-2 इनपुट है ना, 2-2 इनपुट लाइन्स। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ ए जो था, ए निगेटेड, बी निगेटेड, है ना। कौन सा निगेटेड वर्जन इसमें इनपुट जा रहा है, कौन से किस गेट में जा रहा है, ये आपको देखते चलना है। तो यहाँ पर आपने देखा, तो हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स, मैंने बताया 4 बेसिकली जा रहा है ना। 4 हमारा जो बना इनपुट है ना, वो 0 से लेकर 3 तक, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 का 0 0, 1 का 0 1, एंड 2 का 10, एंड 3 का 11, ये बना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ जो समझा है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारा 2 ही इनपुट था, सिंपल। ठीक है, 2 इनपुट ही हैं, इसीलिए 2 इनपुट लिखा है। बट यहाँ पर बीच में प्रोसेसिंग जो हो रहा है, आपका बीच में है ना, वो आपको 4 इनपुट हो गया टोटल। क्यों? क्योंकि उन दोनों का एक निगेटेड वर्जन बन गया है ना, ए का ए निगेटेड, बी का बी निगेटेड, इसलिए बीच में 4 हो गया, क्योंकि हम लोगों ने नॉट गेट का इस्तेमाल किया है। और फिर ये तरह 4 इनपुट लाइन्स हो गए, बट वापस से फिर से फाइनल जब एंड गेट में है ना ये सब इनपुट हो रहे हैं, है ना, तो फिर हर चारों एंड गेट्स में वो जो इनपुट हो रहे हैं वो 2-2 करके इनपुट हो रहे हैं। मीन्स जो चारों एंड गेट है उसमें एंड गेट से वो 2-2 इनपुट का है। सिंपल सी बात है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत में आपने 2 इनपुट लेना है, दोनों का निगेटेड करना है और निगेटेड लाइन बना देना। बट निगेटेड कैसे होगा, है ना, नॉट गेट से। तो हमारे पास एक तरह से 4 इनपुट लाइंस हो गए प्रोसेस के बीच में। शुरुआत में 2 ही इनपुट लाइंस थे, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने जब 4 एंड गेट्स लिया और चारों एंड गेट्स 2-2 इनपुट का था। ठीक है, वो 2-2 इनपुट है,
इसलिए आपका स्टार्टिंग का जो 2 इनपुट था वापस से आपका फाइनल 2 इनपुट का हो गया, है ना, जो इनपुट था 2/4 का। तो 2 बीच में 4 और फिर वापस से 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये 2 इनपुट लाइन का है, तो यहाँ पर अब ए है, ए निगेटेड है, बी है, बी निगेटेड है। यहाँ आप देख सकते हैं ये किससे लाइन जा रहा है, ये जा रहा है ए का निगेटेड, इसलिए ए का निगेटेड मैंने लिखा है, ए का निगेटेड। और फिर ये लाइन किससे जा रहा है, ये बी का निगेटेड से ए निगेटेड, बी निगेटेड, ठीक है। फिर ये हमारा लाइन यहाँ से जा रहा है, फिर ये हमारा लाइन यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो फिर वापस से क्या होगा, ये ए निगेटेड और ये बी है, ए निगेटेड, ये बी है। फिर ये हमारा यहाँ से जा रहा है, ये ए है, फिर ये क्या है हमारा बी निगेटेड। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है सर, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है वापस से बी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है 0 0, है ना, 0 0। तो हमारा मेन इनपुट जो लाइन था, मेन इनपुट जो लाइन है हमारे पास, मेन इनपुट जो लाइन है, मेन इनपुट की लाइन की जो बात करेंगे, मेन इनपुट लाइन की जब बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आपके पास क्या बताया गया है, एक सेकंड देख लें तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मैं यहाँ अगर थोड़ा भी अलग बताता हूँ तो S1 और S0, ठीक है, S1 इधर है, S0 इधर लिखा है, ठीक है। तो ये S1 है आपके पास, ये S0 है, ठीक है। तो आपने इसे A लिखा और इसे आपने B लिखा, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही हमारे पास 2 इनपुट है, ये फर्स्ट इनपुट है ना, यहाँ पर सेकंड इनपुट है ना, फर्स्ट सेकंड, है ना। तो काउंटिंग के हिसाब से फर्स्ट 1 2, ठीक है। तो ये इनपुट जो है, तो इनपुट यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर कौन सा है हमारे पास, कौन सा जा रहा है फर्स्ट में, ए निगेटेड बी निगेटेड, ठीक है, ए निगेटेड बी निगेटेड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो जो भी S1 है हमारे पास, S1 क्या है, 1 है, और और मीन्स नॉर्मल जो रहता है वो क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। अब S1 का जो निगेटेड होगा वो क्या हो जाएगा, 0। S0 का जो निगेटेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और इसी S1 को हम लोगों ने A माना और S0 को हम लोगों ने B माना है। तो फिर S1 इज इक्वल टू, ठीक है, S1 इज इक्वल टू 0, S1 इज इक्वल टू 1, S0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नॉर्मल हमारा क्या रहता है, 1 रहता है, फिर निगेटेड करते तो उसका 0 होता है। तो S1 को मैंने माना A 1, S0 को माना मैंने B 1। अब S1 का निगेटेड तो क्या होगा, 1 का 0, मीन्स यही हमारा क्या हो गया, A निगेटेड, और S0 का निगेटेड हमारा क्या हो गया, 0, इट मीन्स ये B निगेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस थी हमारे पास, ये लाइन यहाँ से इसे बताने के लिए हमारे पास यहाँ एक है ना लाइन बनाया हम लोगों ने, और ये क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने एक नॉट गेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। वापस से तो अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर ये है ना 2 इनपुट था, अब कैसे ये हमारा ये 4 इनपुट में बदल गया, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखेंगे तो यही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये 1 था, है ना, ये हमारा क्या है, S1 है, कौन है ये, S0 है, कौन ये, तो ये S1 क्या है, मैंने क्या बोला, S1 1 है, S0 1 है, S1 ये 1 वैल्यू है, S0 भी ये 1 वैल्यू है। अब जब
S1 का ये निगेटेड हो गया तो क्या हो गया 0, तो 0 वैल्यू हो गया ये, और ये S0 है ये हमारे पास जो कि 1 है, तो S0 का निगेटेड 0 मतलब ये 0 हो गया। तो देखें अब किस तरह से हमारा ये 4 इनपुट में कन्वर्ट कर गया है विद इन द प्रोसेस के टाइम में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी से हम लोग जो आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये सारे लाइंस जो कंटिन्यू हो रहे हैं है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 AND गेट्स हैं। मैं एक रफ में डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, इसे आपने बस समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैंने क्या बोला है ना, ये कितने लाइंस का है, कितने, ये 4 AND गेट्स हैं, कितने AND गेट्स हैं, 4 AND गेट्स हैं, हम लोग देख रहे हैं, और सारे 2 है ना, 2 आपका इनपुट लाइंस का है। ठीक है, अब बात आ रहा है 2 मीन्स 4 इनपुट है ना, मीन्स 2 इनपुट है, बट यहाँ पर इस तरह से वैल्यूज़ तो 4 कौन सी होंगी है ना, क्योंकि बीच में प्रोसेस किससे हो रहा है, प्रोसेसिंग बेसिकली 4 इनपुट से हो रहा है, वो यहाँ पर वापस से 2 इनपुट हो गया है ना, वापस से 2 इनपुट जा रहा है, इसलिए बट बेसिकली जो प्रोसेस हो रहा है 4 इनपुट का। तो 4 की जो बात किया हम लोगों ने, वो 4 कौन से, 0 1 2 और 3। 0 को बाइनरी क्या 0 0, 1 का बाइनरी क्या 0 1, 2 का बाइनरी क्या 1 0 और 3 का बाइनरी क्या 1 1। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या इंसर्ट कराएंगे 0 0, सबसे पहले फोकस होगा 0 0 कराने का इसमें, फिर यहाँ पर इस वाले गेट में 0 1, फिर इस वाले गेट में थर्ड में 1 0, फिर इस वाले गेट में 1 1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कौन सा 1 है, कौन सा 0 है, कौन सा 1 है, कौन सा 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें सबसे पहले क्या है 0 0, तो 0 तो यहाँ से इसमें 0 से, फिर ये यहाँ से 0। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास 0 1, 0 1 जैसे मैंने बताया, सेकंड वाले में 0 1, तो 0 1, तो 0 और फिर यहाँ से 1, फिर क्या है 1 1, तो यहाँ से 1, फिर यहाँ से 1। ठीक है, फिर क्या है हमारे 1 0 है, सेकंड हमारे पास क्या है 1 0 है। देखिए 2 हमारे पास 0 0 था, फर्स्ट हमारा था 0 0 0 0, फिर 1 हमारा था 0 1 0 एंड 1, फिर हमारा था 2 1 0, तो 1 एंड फिर ये 0 यहाँ से हो गया। ठीक है, ध्यान से करना है। थर्ड है हमारे पास 1 1, तो हमारे पास ये 1, फिर हमारे पास ये 1। होप सो अब आपको, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं चाहता तो शुरुआत में आपको बता सकता था, बट मैं इस तरह से आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरह से चीज़ों को बताया कि मैं आपको 2/4 बताने के चक्कर में फिर मैं आपको बीच में 3/8 थोड़ा सा बता दिया। तो आपको अपने दिमाग को रेडी रखना है कि आपको लॉजिकल डायग्राम भी समझना है ना, आपको लॉजिकल डायग्राम समझना है, या फिर आप इसे सर्किट डायग्राम बोल रहे हैं, तो सर्किट डायग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ एप्लीकेशन हो रहा है गेट्स का, कौन से गेट्स हैं, किस तरह से गेट्स हैं है ना, कितने गेट्स हैं है ना, उन गेट से क्या होता है, क्या उनका वर्किंग है, वो सब गेट्स जो हैं वो कितने इनपुट लाइंस, जैसे यहाँ पे नॉट गेट है तो दो नॉट गेट हैं है ना, कितने इनपुट लाइंस का है, एक इनपुट लाइंस के सारे 2 नॉट गेट्स हैं। ये क्या है हमारे पास 4 AND गेट्स हैं है ना, और चारों AND गेट्स 2 इनपुट लाइंस के हैं। ठीक है, और हमारा फाइनल जो इनपुट का कुछ भी काम अगर हो रहा है, क्योंकि इनपुट लाइंस की बात की गई थी है ना, 2/4 है ना, 2/4 डिकोडर हम लोग देख रहे हैं, और 2 हमारा क्या है इनपुट है और 4 हमारा आउटपुट है। तो इनपुट लाइंस फाइनली हमारा क्या है, फुल एंड फाइनल 2 इनपुट लाइंस है। तो स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने देखा यहाँ पर
आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास कितने इनपुट लाइंस थे, ऐसे मैंने बोला स्टार्टिंग में हमारे पास 2 इनपुट लाइंस थे, फिर प्रोसेसिंग के बीच में हमारे पास वो 4 इनपुट लाइंस में ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ देखेंगे अगर आगे तो फिर से लास्टली हमारे पास यहाँ पर हमारे पास फिर से फाइनली 2 इनपुट में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट जा रहा है चारों एंड गेट्स में, वो चारों एंड गेट्स में जा रहा है वो 2-2 इनपुट जा रहा है, मीन्स 4 एंड गेट्स जो है वो 2-2 इनपुट वाले हैं, ठीक है। इसीलिए जो मैंने बोला 2 4 2 है ना, 2 इनपुट था बीच में प्रोसेस के लिए 4 है ना, क्योंकि ये 4 लाइंस जो बने हैं है ना, 4 इनपुट लाइंस प्रोसेस के लिए बने हैं है ना, ताकि हमारे इस चारों एंड गेट्स में 2-2 इनपुट जा सकें, बट अलग अलग वैल्यूज़ के साथ। तो ये 4 जो है 0 1 2 3 इनका बाइनरी किया हम लोगों ने, कितने बिट में किया बाइनरी हम लोगों ने किया 2 बिट में। ये भी मैंने आपको बताया क्यों 2 बिट मैंने किया था, क्योंकि ये जो एंड गेट्स में जो हमारा इनपुट जाना है ना, और ये एंड गेट्स 2-2 इनपुट वाले हैं है ना, 2-2 इनपुट लाइंस वाले, तो 2-2 इनपुट में 2-2 बिट जाएगा है ना। तो कौन कौन सा जो बिट जाना है ना, तो 0 1 2 3, तो 0 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया 2 बिट का, फिर 1 को मैंने कन्वर्ट किया 2 बिट में, 2 को मैंने कन्वर्ट किया है ना, फिर मैंने 3 को कन्वर्ट किया। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या जा रहा है, यहाँ पर ये आपका 0 जा रहा है, 0 0 देख रहे हैं आप, ये है ना, ये 0 है ना, ये क्या है 0 है, ये 0 है, ठीक है। फिर आप क्या देख रहे हैं सेकंड वाले में क्या जा रहा है 0 1 है ना, यहाँ से 0, यहाँ से ये 1 जा रहा है, तो 0 1 जा रहा है। फिर यहाँ से आपका ये 1 और यहाँ से आपका यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये जो है ये यहाँ से ना, ये यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, ये आपका यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो है बस मैं लाइन बना दूँ, ये आपका मैं लाइन बना दूँ यहाँ से आपका, ये आपका जो जा रहा था स्टूडेंट्स 1 0, ये आपका 0 यहाँ से होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं ए बी है ना, ए बी S0 S1 की बात कर रहे हैं आप है ना, तो वहाँ से ये आपका 0, तो ये आपका एक, ये जो फर्स्ट है ये है ना, ये है ना, तो वो एक आपका, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम चलेगा कि ये जो है हमारा है ना, ये जो हमारा है वो क्या है S1 है ना, ये हमारा S1 है ना, और S1 इसे छोटा सा लिखता हूँ मैं, क्योंकि S1 S0 फिर S1 का निगेशन है ना, इससे आपको कन्फ्यूज़न, ऐसे तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर सब कुछ लिख ही दिया है। मैं ये सिंपल बोलता हूँ यहाँ पर ये क्या है, S1 मीन्स व्हाट, ए, ये ए है, ए का लाइन है ना, ये आपका बी वाला लाइन है, और फिर ये ए है तो ये फिर क्या है, ये ए का निगेटेड लाइन है, ये क्या है बी है तो ये बी का निगेटेड लाइन है, ठीक है। इतना क्लियर आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, तो अब देखने वाली बात है कि A1 था है ना, तो ये ए निगेटेड बी निगेटेड है ना, तो यहाँ से आपका 0 0 जाना है, तो ये जो भी बात है यहाँ पर, ये फर्स्ट जो होगा आपका, फर्स्ट जो है आपका वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फर्स्ट जो है आपका ये आपका ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका स्टूडेंट्स, ये आपका एक तरह से मैं बात करूँ तो ये आपका बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोलेंगे सर तो हाँ, ये 2 बिट वाली बात है ना, ये 2 बिट जा रहा है। अब ये 0 0 जो वैल्यू है ये इनपुट लाइन्स के हिसाब से, तो शुरुआत में बेसिक हमारे पास इनपुट लाइन क्या था है ना, शुरुआत में जो हमारे पास इनपुट लाइन था वो क्या था, बी, जो बी क्या है, बी वही हमारा S0 है और ये हमारा S1 है, ठीक है। तो इन्हीं का हम लोगों ने निगेटेड वर्जन किया है,
तो बस सिंपल सी बात है। तो ए का अब बात है कि ए क्या है हमारे पास, ए हमें पता होना चाहिए कि ए जो है वो 1 है ना। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बताने से थोड़ा सा ये कर रहा था कि ये ए आप मत लिखें, बस लिखने में छोटा लग रहा है। बट हमारा क्या है, S1 और S0 को ही हम लोगों ने 2 इनपुट लाइन से 2 ही थे, बट प्रोसेस के लिए हम लोगों ने 4 बनाए, सबका निगेटेड किया हम लोगों ने। S1 का S1 निगेशन है ना, यहाँ पर हम लोगों ने जो आपको बताया S1 का S1 निगेशन, S0 का S0 निगेशन है ना, यहाँ पर जैसे मैंने देखा है ना, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर है ना, S1 का निगेशन, S0 का निगेशन। तो यहाँ पर आपका वही वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पर 1 0 नॉर्मल आपका क्या है, S1 और S0 क्या है 1 1 है, ठीक है। नॉर्मल आपका जो है वो 1 1 है, बट आपने जब से निगेटेड किया तो आपका ये 0 हो गया, ठीक है। S1 भी आपका 1 था, S0 भी आपका 1 था, मीन्स A आपका 1 है, B आपका 1 है। फिर आपने S1 का निगेटेड किया तो 0 हो गया, तो A डैश निगेट है ना, A डैश। फिर S0 1 था, फिर S0 का आपने निगेटेड किया तो 0 हो गया, तो B निगेटेड, ठीक है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान देना है कि कहाँ से लाइन जा रहा है। तो यहाँ पर ये बेसिकली बताने का मतलब था कि लाइन कहाँ से जा रहा है। वो आपने देखा 0 0 है ना, 0, फिर यहाँ पर ये 0, फिर हमारा ये 0, फिर हमारा ये 1, फिर हमारा इस तरह से देखेंगे हमारे पास है ये 1, हमारे पास है 0, मीन्स ये 1 और 0, फिर हमारे पास है ये 1 और फिर इसका ये 1, मीन्स ये 1 और ये 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से ये जो फर्स्ट का जो ये 0 0 है कहाँ से आया, मीन्स A निगेटेड B निगेटेड है ना, A निगेटेड B निगेटेड। फिर ये हमारा है 0 1, तो 0 मीन्स A निगेटेड और हमारा B है। फिर ये है 1 0 मीन्स A एंड फिर ये हमारा है B निगेटेड। फिर हमारा है ये A 1 1 मीन्स A एंड B, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो फिर इसलिए ये हो गया हमारा 0 0, फिर ये हो गया हमारा 0 1, फिर ये हो गया हमारा 1 0, फिर ये हो गया हमारा 1 1। तो ये दो इनपुट लाइंस हमारा फाइनल चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सा आराम से चीज़ों को समझना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ऐसे अधिकतर चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली हैं। तो इस तरह से मीन्स ये जो सर्किट डायग्राम है, लॉजिकल डायग्राम से समझना। अब आप देख सकते हैं ट्रुथ टेबल भी किस तरह से वर्क कर रहा है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो 2 इनपुट था वो 4 प्रोसेस के लिए हुआ, फिर वापस से 2 हुआ, इसीलिए वापस से चारों गेट्स में ये हर गेट्स का इनपुट बता रहा है ना। पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा गेट, चौथा है ना, पहला एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, चौथा एंड गेट, और फिर ये चारों एंड गेट से जो आउटपुट निकल रहा है वो है ना, उसी को F0 F1 F2 F3 लिख रहा है। मतलब यही हमारा ये क्या है आपका Q0 Q1 Q2 Q3 है ना, 4 आउटपुट लाइन्स है। मीन्स कुल मिला के आप ये समझें कि आपके एंड गेट्स में जो इनपुट जा रहा है उस तरह से आपका बात की गई है, उस तरह से आपका बात किया गया है ना। चारों एंड गेट्स में जो इनपुट जा रहा है वो चूँकि एंड गेट सारे 2 इनपुट लाइन्स के हैं है ना, और 4 गेट से 4 आउटपुट निकल रहा है ना। अब वैसे तो आप बात बोलें कि 4 गेट से सर है ना, 4 गेट से हर गेट से तो निकल तो एक ही रहा है, बट चारों से एक एक करके तो 4 हो गए है ना। तब तो फिर चारों एंड गेट में इनपुट, हर एंड गेट में 2 इनपुट जा रहा है, तो चारों से 4 2 8 हो गया। बट ये कुछ लिखने का तरीका है ना। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली यहाँ का 2 इनपुट नहीं है। तो फिर यहाँ पर आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली सही बात है कि यहाँ पर आपका यहाँ के हिसाब से नहीं किया गया, क्योंकि अगर मैं बात करूँ 2/4 तो आप बोलेंगे सर ये चारों एंड गेट से एक एक जो है ना, चारों एंड गेट से एक एक है ना, मेरा आउटपुट लाइंस निकल रहा है तो 4 एंड गेट्स हैं तो इसलिए 4 है ना। तो यहाँ फाइनल सर्किट डायग्राम यहाँ पे लास्ट कर रहे हैं, यहाँ पर अब कुछ इससे आगे कुछ काम नहीं होना है ना।
इससे आगे कोई काम नहीं होना है। यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, एंड गेट से आउटपुट निकल रहा है और 4 हमें आउटपुट को समझाता है, ठीक है ना। बस यहाँ पर इनपुट बाई आउटपुट की बात होती है, इसीलिए हमारा आउटपुट 4 है। मीन्स इस पूरे सर्किट डायग्राम का 2/4 का पूरा सर्किट डायग्राम का जो बेसिकली जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, वो है 4 आउटपुट। और चारों आउटपुट हर अपने सिंगल एंड गेट से निकल रहा है, हर एंड गेट से एक सिंगल लाइन का आउटपुट निकल रहा है। तो 4 से 4 आउटपुट लाइंस, तो इसलिए 4 आउटपुट, ठीक है। बट यहाँ पर है ना, बट यहाँ पर जो आपका इनपुट है ना, इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट हमारा शुरुआत में भी 2 था, है ना, और फिर लास्ट में भी हमारा 2 ही रहा, है ना। तो हमारा ये सबसे पूरे सर्किट डायग्राम का ये तो बीच में ये भी फिर भी ये बीच का बात हो गया, है ना, फिर भी ये बीच का बात हो गया। और शुरुआत में हमारा इनपुट लाइंस कितने का है, 2 ही है, तो इसीलिए 2 इनपुट लाइन। ये जो पूरा है, ये पूरी बात इनपुट की है, ये पूरी जो बात है ये इनपुट की है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आउटपुट हमारा एकदम फाइनल है 4 है ना, 4 एंड गेट से चारों से एक लाइन का हमारा, है ना, 1 लाइन का आउटपुट निकल रहा है। तो 4 गेट से 4 आउटपुट, है ना, तो 4। बट इनपुट की बात करेंगे तो मैंने बोला शुरुआत में 2 इनपुट था यहाँ पर, है ना, फिर ये 4 इनपुट लाइंस हो गए, 4 इनपुट लाइंस हो गए प्रोसेस के टाइम में। और फिर वापस से गेट्स के अंदर, चारों गेट्स के अंदर, चूँकि चारों एंड गेट्स 2 इनपुट लाइन का था, है ना, तो फिर वापस से 2 हो गया। इट मीन्स 2 4 2, तो शुरुआत में भी 2, फिर लास्ट में भी 2। इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे कि हमारा इनपुट बेसिकली 2 ही का था, ठीक है। और यहाँ पर भी बताया गया क्योंकि स्टार्ट भी क्या है, स्टार्टिंग हमारा 2 है, 2 इनपुट, फिर प्रोसेस हुआ 4 से, और फिर वापस से 2 आ गया। इट मीन्स हमारा जो ओरिजिनल इनपुट था 2 का, और लास्ट भी आपका इनपुट हो गया 2 का, इसीलिए हमारा फाइनल इनपुट 2 का हो गया, इसीलिए हमारा फाइनल इनपुट यहाँ 2 हो गया, ठीक है। अब बात क्लियर हुआ, अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको, है ना। 2 4 2 इनपुट है, पूरा ये इनपुट की बात हो रही है ना। 2 प्रोसेस में 4, फिर लास्टली 2, है ना, ये 2, फिर ये 4 लाइंस, फिर वापस से चारों गेट्स में 2 इनपुट। तो हमारा 2 ओरिजिनल था, फिर लास्टली भी 2 हुआ, तो हमारा फाइनल 2 इनपुट है, और इसीलिए हमारा 2। फिर आउटपुट का तो चारों गेट्स आपको मालूम ही है कि किक निकल रहा है, इट मीन्स 4, ठीक है। और ये हमारा जो चारों गेट्स में जो 2 इनपुट लाइंस से जो जा रहा है, वो आपने देखा यहाँ पर, जो ये जा रहा है ना, वो क्या जा रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो ट्रुथ टेबल में बताया गया है आपको 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। मीन्स ये जो आपका ट्रुथ टेबल है, ये चारों एंड गेट का बताया गया है। एंड गेट में बेसिकली क्या हो रहा है ना, चारों एंड गेट में फर्स्ट एंड गेट में क्या गया था, 0 0 गया, सेकेंड एंड गेट में, थर्ड एंड गेट में, फोर्थ एंड गेट में, है ना, सेकेंड एंड गेट में 2 गया, थर्ड एंड गेट में 3 गया, फोर्थ एंड गेट में 4 गया, बट बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी फॉर्म में वो भी 2 बिट का, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो एंड गेट है वो 2 इनपुट लाइंस का था, है ना, 2 इनपुट लाइंस का था हमारा, है ना। हमारा जो एंड गेट था ये बेसिकली 2 इनपुट लाइंस का था, इसीलिए हमारा जो इसके अंदर जो बिट, जो बाइनरी डिजिट्स गए हैं, बाइनरी नंबर्स, वो 2 बिट के गए हैं, है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1। और वापस से चूँकि हमारा ये बाइनरी टू डेसिमल नंबर में एक से इक्विवेलेंट है, ठीक है, डेसिमल नंबर में, इसीलिए वापस इसे कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप ये भी जानते हैं किस तरह से वर्क करता है। एंड गेट क्या होता है हमारा, है ना, एंड गेट हमारा क्या करता है, एंड गेट की अगर बात करें तो आप खुद बताइए एंड गेट क्या करता है। एंड गेट हमारा क्या करेगा, तो यहाँ से जब बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनका डेसिमल फॉर्म में इक्विवेलेंट को ये कन्वर्ट करता है हमारा डिकोडर, ठीक है, जैसा हम लोगों ने समझा यहाँ पर। तो वापस से हमारा जो आउटपुट लाइंस निकल रहे हैं, है ना,
जो आउटपुट लाइंस निकल रहे हैं चारों गेट्स से, 4 गेट्स का ये ट्रुथ टेबल था, और चारों गेट का जो हमारा ये आउटपुट है ना, वो कुछ इस फॉर्म में हमें बताया गया है। S0, S1, S2 है ना, S3 है ना, या सॉरी Q0, Q1, Q2, Q3, ठीक है। तो किस तरह के फॉर्म में है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर तो आपको आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से हमारा वैल्यूज़ चेंज हो रहा है ना, हमारा किस तरह से डेटा चेंज हो रहा है ना, हमारा बाइनरी फॉर्म किस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। तो नोटिस करने वाली जो बात है वो कुछ ये है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर आपका 1 सेकेंड या हाँ, यहाँ पर ये बात देखें आप 0 है ना, 0 फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट, फोर्थ गेट है ना, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं है ना। ये बताओ क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। wherever there is 0 input line is connected to the inverted input gate, हाँ ये तो क्लियर है। अनकम्प्लीमेंटेड है ना, वो आप बोलें वो है ना, निगेटेड है या कम्प्लीमेंटेड, जो बोथ 0 है ना, ए निगेटिव, ये तो समझा दिया मैंने, ये सारी बातों को मैंने आपको क्लियर कट कर दिया है ना, ये सारा बात मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ से 3/8 का डिकोडर है ना, मैंने एक बार चेक कर लिया कि क्या ये बताना चाह रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली यही है हमारा 2 इनपुट 4 आउटपुट लाइंस का है ना, 2/4 का है ना, जो भी है। तो बेसिकली हमें जो बताने का था बेसिकली यही था, किस तरह से हमारा जो डिकोडर है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से क्या काम करता है ना, क्या इनका बेसिकली ऑपरेशन है ना। इस तरह से हम लोग जब देखते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि किस तरह से हमारा ये आपका वर्क करेगा और किस तरह से ये आगे कन्वर्ट होगा, मीन्स अपने बाइनरी से इस तरह से ये अपने डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंजेस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको इसे करना है और समझना है। कहीं भी होप सो आपको दिक्कत अब नहीं आएगी। ये इनकोडर का था, ये डिकोडर है, और बेसिकली क्या डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। किस तरह से 0-1 के फॉर्मेट में बात करते हैं, सब कुछ तो काम होता है, मगर जो भी है ये बेसिकली कन्वर्जन है। जो भी हम लोगों ने नंबर सिस्टम देखा है ना, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, तो उनका इक्विवेलेंट बनता है। तो उसको हम लोग सब कुछ जो कर रहे हैं कन्वर्जन है ना, और जो नंबर देख रहे हैं वो डिकोडिंग हो रहा है डिकोडर में यहाँ पर, जो कि कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी नंबर को उसके इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। इक्विवेलेंट डेसिमल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बस वही वाली बात है। तो आपको ये देखना है किस तरह से सर्किट डायग्राम है, किस तरह से हमारा ये ब्लॉक डायग्राम है, किस तरह से हमारा ये ट्रुथ टेबल है, फाइनल आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है ना। तो सबसे बड़ी बात अगर कुछ इसकी है मेन है कि क्या आप इसके बारे में समझते हैं, कैसे सर्किट डायग्राम है, किस तरह से ब्लॉक डायग्राम को बताते हैं, किस तरह से चीज़ों को आप समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर हमारा ये आज का जो लेक्चर है यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और अगर आपको फिर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम लोग आगे 3/8 का है ना डिकोडर अभी हमें पढ़ना बाकी है ना, उसमें हम लोग इसे कवर करेंगे। आप देख सकते हैं, ठीक है। 3/8 का है तो हमारे पास 3 इनपुट लाइन्स हैं, और वापस से यहाँ पे 3 इनपुट लाइन्स प्रोसेस के बीच में है ना करने के लिए तीनों का निगेटेड वर्जन हुआ है, इसीलिए हमारे पास 3 इनपुट लाइन्स 6 इनपुट लाइन्स पे कन्वर्ट हो गई हैं। और फिर वापस से मैं अगर बात करूँ, वापस से फिर से हमारे पास 3 इनपुट लाइन्स आ गए हैं। ये 3 इनपुट लाइन से हमारे पास वापस से एंड गेट्स के अंदर जा रहे हैं, है ना। तो ओरिजिनल और फिर लास्टली हमारे पास है ना 3 है, इसीलिए फाइनल हमारा इनपुट जो है वो 3 है, इसीलिए हमारे पास 3 है यहाँ पर इनपुट में, है ना। इनपुट बाय आउटपुट में 3 है। और 8 क्यों,
क्योंकि हमारे पास 8 यहाँ पर एंड गेट्स होंगे, है ना, और हर एंड गेट से एक एक आउटपुट निकल रहा होगा, ठीक है, इसलिए 8 हमारे पास आउटपुट होगा। देख लीजिए आप, इसलिए 3/8 है ना। तो चीज़ें कुछ इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है और काम करना है, ठीक है। होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी सारी बातें। तो आपको ये इस तरह से ध्यान रखना है। और हाँ, यहाँ पर आपका मैंने आपको सारी बात बता दी थी, और यहाँ पर आपको उसी तरीके से आपका जो कन्वर्ज़न हो रहा है ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। मुझे अभी बीच में याद आया स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ पर आपको ये नहीं बताया कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो Q0 है ना, ये वही है, ये Q0 Q1 मीन्स ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है ना। तो Q0 है, तो यहाँ पे बेसिकली इनपुट किसका गया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली जो इनपुट गया है वो 0 0 का गया था, और यहाँ पे 0 1 का गया था, यहाँ 1 0 हो गया था, यहाँ पर 1 1 का गया था, है ना। तो 0 0 में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर 0 0 को हम लोगों ने, है ना, क्या माना है, Q0 में 0 0 जा रहा है, तो यही हमारा क्या है ना, इसीलिए हम लोगों ने इसे 1 किया है, ठीक है। और बाकी Q0 में, है ना, ये 2 इनपुट हमारे पास 0 0 जा रहा था, और इसलिए हमारे पास यहाँ पर Q0 जो है हमारा, इसको हम लोगों ने माना हायर इनपुट, और हायर इनपुट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स वो हमारा वैल्यू हायर इनपुट है ना, इसलिए हम लोग उसे 1 से किए। और बाकी मीन्स यहाँ पर Q1 Q2 Q3 का तो कुछ बात हो नहीं रही है ना। S0 यहाँ पर जब 0 0 जा रहा है हमारा फर्स्ट एंड गेट में हमारा जब 0 0 जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट एंड गेट में हमारा जब 0 0 जा रहा है ना, फर्स्ट एंड गेट में हमारा जब 0 0 जा रहा है तो हमारा हायर इनपुट बन रहा है 1, ठीक है, Q0 में। और बाकी की तो कुछ बात हो नहीं रही है ना। जब 0 0 इनपुट जा रहा है तो Q1 में तो 0 0 की बात हो ही नहीं रही है ना, Q2 में तो 0 0 की बात हो नहीं रही है, Q3 में तो 0 0 की बात हो नहीं रही है ना, जो हमारा आउटपुट लाइन्स है ना, 4 आउटपुट लाइन्स है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट एंड गेट की अगर बात करेंगे, फर्स्ट एंड गेट में आउटपुट लाइन क्या है, Q0 है ना, सिंपल सी बात। फर्स्ट जो एंड गेट है, फर्स्ट एंड गेट में हमारा आउटपुट लाइन क्या है, Q0 है, वहीं से हमारा आउटपुट आना है, तो वहाँ आउटपुट आना है, तो जहाँ आउटपुट आ रहा है, एक आउटपुट लाइन है, मीन्स एक आउटपुट है, तो उस एक आउटपुट को मैंने हायर आउटपुट है 1, इसको 1 माना। और बाकी Q1 है ना, Q1 Q2 Q3 की तो बात होगी ही नहीं यहाँ पर फर्स्ट एंड गेट में, तो साथ के साथ बाकी सब 0 0 0 है। अब 0 1 है, तो 0 1 की बात किस में हो रही है, Q1 में हो रही है, इसलिए Q1 में 1 है, बाकी में तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, इसलिए 0 0 0 0 है, ठीक है। फिर 1 0 की बात किस में हो रही है, थर्ड एंड गेट में, मतलब Q2 में 1 0 की बात हो रही है, इसलिए Q2 में हमारा 1 होगा हायर आउटपुट, क्योंकि उसी में हमारा आउटपुट दे रहा है ना, आउटपुट दे रहा है मीन्स 1 आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट आ रहा है मीन्स हायर आउटपुट आ रहा है, मीन्स 1 आउटपुट आ रहा है, इसलिए वो Q2 में आ रहा है, और बाकी में 0 0 0 0, ठीक है। फिर हमारा 1 1 किस में आ रहा है, लास्ट गेट में, मीन्स Q3 में, लास्ट गेट Q3 में आ रहा है, ये हमारा लास्ट गेट Q3 में हमारा क्या आ रहा है, Q3 में हमारा ये आउटपुट आ रहा है किसके लिए, 1 1 के लिए आ रहा है, तो 1 1 के लिए आउटपुट किस में आ रहा है, Q0 में आ रहा है, नहीं Q1 में आ रहा है, नहीं Q2 में आ रहा है, नहीं Q3 में आउटपुट आ रहा है ना, Q3 में आउटपुट आ रहा है, तो हायर आउटपुट आ रहा है 1, तो 1 मीन्स जिसमें आ रहा है उसको आपको 1 बताना है, बाकी में तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें Q0 Q1 Q2 में नहीं आ रहा है, 1 1 किस में आ रहा है, 1 1 Q3 में आ रहा है, तो इसलिए Q3 को मैंने 1 किया, बाकी मैंने 0 0 कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई मैं सोच रहा था कि मुझे लगा कुछ बाकी है, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स सब कुछ अब क्लियर हो चुका होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि डिकोडर का रहने वाला है, जिसमें हम लोग 3/8 डिकोडर को देखेंगे, जहाँ 3 इनपुट रहेगा और 8 आउटपुट रहेगा। तब तक के लिए इस तरह से मेहनत करते चलिए और बिल्कुल
कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को देखते समझते चलिए और अच्छे से मेहनत कीजिए एंड कीप स्माइलिंग, वर्क हार्ड, मॉनिटर योरसेल्फ and be satisfied and healthy in your life so to succeed ahead. So thank you class.